हेलो एवरीवन, दिस इज सी अमिता प्रजापति। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई तू बहुत सोचती है, तू इतना सोचेगी तो कैसे करेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी। पिछले 1-1.5 साल से मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूँ। एंड देखो, रिसर्च करते वक्त बहुत सारी चीजें सामने आई थी कि आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, थेरेपी ले सकते हो। ये सारी चीजें मेरे बस की नहीं थी, क्योंकि योगा जो है वो प्रैक्टिस से आता है, तो शुरू में आपको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये गलत नहीं है, आपको करना चाहिए। मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने क्या किया, जो लास्ट ऑप्शन था वो ये था कि लास्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक डायरी लो या एक पेपर लो और पेन लो, और सारी जितनी भी दिमाग में सारी बातें आ रही है ना, सबको पेपर पर नोट डाउन कर दो। और लिटरली हेल्प करता है बहुत ज्यादा। आप जब पेपर पे लिखना शुरू करते हो ना, आपके दिमाग से वो सारी चीजें ऐसे निकलती है ना बाहर की फिर दोबारा आती नहीं है। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा फोकस करके अपनी पढ़ाई, अपना जो भी काम करना चाहते हो उसे कर सकते हो। सबसे ज्यादा हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो सबसे ज्यादा हम तभी करते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे माइंड में और कोई चीज तो आती है नहीं कि भाई कोई काम करना है, हम बिजी हो जाएं बहुत अच्छे से। तो उस टाइम पे माइंड बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, फिर हम ये सारी चीजें सोचने लग जाते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा सोचा करती थी उस टाइम पे कि यार मेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे पीछे, मैं कब उनका सपोर्ट करूंगी। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा टेंशन देती थी। तो ये सारी चीजों से मुझे, ये करने से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और एक चीज से और हेल्प मिली कि क्या होता था ना, पहले जब मैं परेशान होती थी ना, तो मैं रोना धोना बहुत ज्यादा करती थी। मैं अपने दोस्तों को फोन मिला देती थी, किसी को भी फोन मिला देती थी, और फिर बात करने लगती। और मैं एक्चुअली अपने दिल की सारी बातें नहीं बता पाती थी कि मैंने ये चीजें नहीं करी, मैंने ये प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। तो मैं सबको सही से नहीं बता पाती थी, और बता भी दिया तो सामने वाले ने कुछ ऐसा सजेस्ट कर दिया या ऐसा बोल दिया कि जिसके बाद मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती थी, यार ये मैंने नहीं किया, या ये छूट गया या वो छूट गया। तो आप अवॉइड करो किसी और से बात करने से, कि ठीक है वो आपके भले के लिए कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं, बट कई बार हम उनकी बातों से बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो अगर आप लिखते हैं तो आप उनसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखते हुए क्या होगा कि आप अपना आप से बात करते हैं, और आप अपने आप को खुद ही बहुत अच्छा सजेशन देने लगते हैं, जो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, रिलाई करता है उस चीज पे, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने इस चीज को फॉलो किया है, और लिटरली इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मैं भी आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज इसे करें। इसमें हार्डली 2 मिनट्स to 5 मिनट्स लगता है, कि अपने दिमाग में इतनी सारी बातें भी नहीं होती हैं जितना हम सोच रहे होते हैं। एग्जैक्टली जब लिखने आते हैं ना, तो सारी चीजें ऐसे गायब हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि भाई इतना तो था ही नहीं जितना मैं सोच रहा था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।